गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सबसे पहले तो हैप्पी संडे आप सबको। आज का दिन खाली है बट इसको आपने यूटिलाइज़ करना है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन सब बताने वाला हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम और आज हमने किस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि लास्ट डे पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर आईपी सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करी थी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 10th क्लास वालों के लिए है जो पास कर चुके हैं। बट ऐसा नहीं कि 10th वाले ही लग जाएंगे, उसमें कंपटीशन तो अच्छा होता है। बट एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है, लगभग 4600 वैकेंसीज़ हैं। हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, और जिस वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो है हमारा कौन सी, EPFO। आपने पीछे के एडवर्टाइजमेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका सब कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। तो सिंपल है EPFO। पहले तो EPFO क्या है? EPFO मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये आप सब जानते हो, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कंपनी में काम करते हैं, तो उनका कुछ एक फंड कटता है और उतना ही कुछ परसेंट गवर्नमेंट उनका सेव या फिर उसमें इन्वेस्ट करती है, और बाद में उनको अपने रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर कुछ टाइम बाद उनको वो लमसम इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम EPFO का है। काफ़ी जगह इनके ऑफिस होते हैं, जैसे नाहन के अंदर भी है, शिमला के अंदर तो इसका सर्कल ऑफिस है। मेन सिटी में हर जगह EPFO का ऑफिस ज़रूर मिलता है, और काफ़ी इसमें पब्लिक डीलिंग भी होती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं बट कभी कभी। बट काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अब यह है कि अभी ये चर्चा में क्यों है, EPFO एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी सारी तरह की वैकेंसी आती हैं। एक SSA आती है, एक APFC और EOAO। तो इसकी वैकेंसी हमने बात करनी है। APFC होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, APFC, और EOAO होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। तो UPSC ने EPFO की वैकेंसी निकाल ली है इन दो पोस्टों के लिए, AOEO और APFC के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। तो हमने इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है 156 वैकेंसी किसके लिए है? EO और EO के लिए। एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए 156 वैकेंसी हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जनरल में 78 वैकेंसी हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी आज और कल में लास्ट डेट है, तो आज आप इसके फॉर्म फिल कर दीजिए। सबसे बेस्ट वैकेंसी है क्योंकि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। जैसे UPSC में क्लास 1 जो ऑफिसर जो लगते हैं, ये भी क्लास 1 ऑफिसर ही हैं। तो आपने इस बात को समझना है। डन। अब खास क्यों है और क्या इसके अंदर क्यों इस सबको सब भरते हैं, वो आपने देखना है। अच्छा, इसमें एक बात मैं बता दूं आपको, जो AO और जो EO है वो ग्रुप बी हैं। कौन सी हैं? ग्रुप बी वैकेंसी हैं। और जो APFC की है वो आपकी ग्रुप A की वैकेंसी हैं। इसकी वैकेंसी भी कम होती हैं, इसकी वैकेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्लास 1 ऑफिसर है, ये क्लास 2 कह लो या फिर ग्रुप बी ऑफिसर है, बट दोनों ऑफिसर ही हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ को हम चलते हैं। इसके बाद देखो यहाँ आ गई दूसरी वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा था, ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, APFC। वैकेंसी कितनी है टोटल? ये देख लो, 74 वैकेंसी हैं। जनरल में कितनी है? 32 वैकेंसी। बस आपने ये चीज़ समझनी है। ये होगी वैकेंसी की बात। अब आते हैं इसकी मेन चीज़ के ऊपर कि ये कैसे भर सकते हैं, कौन लोग भर सकते हैं। पहली बात तो इसे कोई भी भर सकता है। APFC के अंदर तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा है। 35 साल तक की एज तक का बंदा आप क्या कर सकते हैं? APFC का फॉर्म भर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। डन। चलो फिर आगे की तरफ को चलते हैं। ग्रुप A की पोस्ट है APFC की, और AOEO की क्या है आपकी? कौन सी फॉर्म है? वो है ग्रुप B की। मतलब वो भी ऑफिसर ही होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो देखो, फॉर्म भरने पहले शुरू हो चुके थे, 29 जुलाई से फॉर्म फिल हो रहे थे और लास्ट डेट 18 अगस्त है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके लास्ट डेट लगभग आजकल में ही है, और ये फॉर्म फिल होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं भी फॉर्म फिल कर रहा था, इसमें आधार का बड़ा इश्यूज आ रहा है, बट 18 तारीख तक ये फॉर्म फिल करना है। तो आज मैं भी खुद कोशिश करूँगा कि फ़ॉर्म फिल कर लूँ। काफ़ी अच्छी वैकेंसी और सीखने का मौका मिलता है अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। चलो भाई, इतना पता लग गया, वैकेंसी का पता लग गया, डेट का पता लग गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसके एग्ज़ाम्स की तरफ, किसका सिलेबस क्या है। देखो, इसमें फ़ायदेमंद कौन होता है? ये UPSC वाले बच्चे भी बहुत भरते हैं और SSC वाले भी भरते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर सब आता है। और UPSC वाले क्यों भरते हैं? क्योंकि GK का सेक्शन बड़ा अच्छा लेवल का आता है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी नई चीज़ें भी आती हैं। जैसे सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर ये देखो आप,
ये इसका पूरा सिलेबस है इसके अंदर। ये देखो, ये सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश एसएससी वालों को भी आती है और बैंकिंग वालों को भी और यूपीएससी वालों को भी। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी सबको आती है, यूपीएससी वालों को भी करनी पड़ती है, एसएससी वालों को भी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, फिर से जीके का पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी आ गई, कंप्यूटर एप्लीकेशन जुड़ जाता है इसमें, ध्यान रखना, वो एसएससी के अंदर भी आता है, मेंस के अंदर। यहाँ देखो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब ये बात तो है कॉमन हर एग्ज़ाम में, सब बच्चे इसमें बैठ जाएं, बट इसमें दिक्कत किस एग्ज़ाम्स में आती है वो देखो। एक है इसमें आते हैं लेबर लॉज, लेबर अकाउंटिंग के, फैक्ट्री एक्ट आएगा, काफ़ी नई तरह के एक्ट आएंगे, तो लेबर लॉज इसमें आते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आते हैं इसमें, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबकी क्या होती है, सीटी बीटी गुल हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि इसमें किसी को क्वेश्चन जल्दी से नहीं आते अगर वो अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सारे बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। ऑफिसर लेवल की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेवल 10 की है, क्लास 1 ऑफिसर हैं, गेजेटेड ऑफिसर हैं, तो आपको इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये रहा इसका सिलेबस। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस सब आना है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आनी है, ऑडिट का आना है, लेबर लॉज आने हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन आना है। बट इस वैकेंसी की वेट काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। अब आता है कि सर फीस कितनी होती है। फ़ीस कुछ भी नहीं होती इसके अंदर, सिंपल इसके अंदर 25 रुपये की फ़ीस है। तो आप समझ लो सब भरते ही भरते हैं इसको, कम फीस भी है। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें इंटरव्यू, अब क्लास 1 ऑफिसर है तो इंटरव्यू तो हो गई, तो इसमें रेशो बटी है 75:25। कहने का मतलब कि इसके अंदर 75% जो रेशो है वो एग्ज़ाम्स की है, रिटन एग्ज़ाम्स की, और 25% रेशियो इसमें किसकी, इंटरव्यू की। तो मतलब इंटरव्यू वाले इसमें काफ़ी अच्छा काम कर जाते हैं। तो 75:25 है इनकी, तो इंटरव्यू का भी इसमें अच्छा रोल रहता है। बट पोस्ट बहुत अच्छी है, आप समझ रहे हैं, यूपीएससी के उसमें रैंक आना, उसके अंदर पोस्टिंग होनी, तो ये सब है। बाकी सब आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा ही ड्रामा है इसके अंदर। तो रही बात इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी करनी अब आपके हाथ में, किस तरह से आप करते हैं। मैंने आपको सिंपल फिर से रिपीट कर दूं, फॉर्म भर दो आज, क्योंकि कल क्या है, इसमें लास्ट डेट है 18 अगस्त, इसकी लास्ट डेट है। इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, जीके सेक्शन हो गया, लेबर लॉज हो गया, अकाउंटिंग होगी, ये सब आपको पढ़ना है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है, ऐसे नहीं कि बस आप गए और पेपर हो गया, नहीं। सबसे अच्छी बात जो प्लस पॉइंट है इसके अंदर, इसमें खाली एक ही पेपर होता है, इसमें एक ही पेपर होता है। सीधा क्या होता है आपका, इंटरव्यू। एक ही पेपर के बाद सीधा क्या होगा, आपका इंटरव्यू होता है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपने सिंपल क्या देना है, एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, इंटरव्यू, और इंटरव्यू की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था यूपीएससी के ईपीएफओ और एओ और अकाउंट ऑफिसर और ईओ पोस्ट के बारे में। तो इस आज ही फिल करें, मैं भी कोशिश करूँगा फिल करने की। थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है आधार बेस पे, बट लेट्स सी, करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, सभी इस वैकेंसी को फिल करें। थैंक यू।